ਗਲਾਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਸੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਐ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ, ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ। आहो ਆਹੋ आहो ਕੀ ਆਹੋ। आहो। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज बच्चे घर पे है, बच्चों को है छुट्टी, महावीर जयंती की छुट्टी है बच्चों को। और हस्बैंड ने जाना ऑफिस, तो हस्बैंड बोल रहे थे सब्जी बनाने को रहने दो, क्योंकि बच्चों ने तो जाना नहीं है, तो मुझे बना दो राइस। जितनी भी वेजिटेबल है उनको डाल के मुझे राइस बना दो। और एक साइड पे मैंने रखी हुई है वो न्यूट्री, मैंने सोख करके रखी हुई थी और राइस धो रही हूँ। और मेरे पास जो भी सब्जियाँ है, तो मेरे पास है ना कैप्सिकम है, आलू है, टमाटर ले लिए मैंने, प्याज ले ली, यही सब चीज़ें नॉर्मली होती हैं। बच्चे नहीं खाते, कई ज़्यादातर है ना, मैं बेटा परेशान कर रहा है सब्ज़ी खाने में, वो सब्ज़ी नहीं खाता, मगर उसे है ना थोड़े अलग तरीके से मुझे सब्जियां ना जो खिलानी पड़ती हैं, ख़ासतौर पे कद्दू घिया वगैरह, ये चीज़ें वो इस तरह से आसानी से नहीं खाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना तड़का लगाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे राइस बना के हस्बैंड को देना है, उनको टाइम से ऑफिस भेज दे। बच्चे तो घर पे हैं, हम लोग तो जब भी टाइम लगे तब भी खा सकते हैं, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और न्यूट्री यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। न्यूट्री को 4-5 बार पानी उसका ना निकालना पड़ता है, नहीं तो वो झाग सी बनती रहती है, वो भी है ना हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, अच्छे से इसे क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे है ना छोटे छोटे आलू मैंने लिए, इनमें मैंने कट लगा के ना माइक्रोवेव में रख दूँगी। ऐसे अगर रखते हैं ना, कभी कभी आलू कोई ना कोई फूट भी जाता है, तो कट लगाने से अंदर तक इसकी हीट चली जाएगी, तो ये पक जाते, जल्दी पक जाते, 5-6 मिनट का टाइम ही लगता है। तब तक मैं ना अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए बेटा बोल रहा था वो तो राइस नहीं खाएगा। मेरे बच्चे ना बॉइल्ड राइस खाते हैं जस्ट नमक डाल के, वो अगर येलो कलर हो जाए जो कोई सब्ज़ी डाल दे वो नहीं खाते हैं। तो वो क्या करती, फिर बेटा बोल रहा था मैं तो टिक्की खाऊंगा, तो मैं उसके लिए टिक्की की तैयारी कर रही हूँ। वैसे आप लोग बोल सकते हैं घी है मेरे पास एक, तो कोफ्ते की तरह ही मैं बनाती हूँ, बेटे को वो पसंद आता है, तो वो ये बोलता है मुझे टिक्की, मैंने आज टिक्की खानी है, तो उसके लिए टिक्की ही बनाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ सबसे पहले मैं राइस बना के ना राइस को रख दूँ, उसके बाद मैं टिक्की की तैयारी करती हूँ। इसलिए मैंने आलू पहले ही मैंने माइक्रोवेव में रख दिए, ताकि जब तक मेरा ये राइस का काम होता है वो बन जाएंगे, और उनको छीलने में भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे मेरे राइस भी बन गया, बस जस्ट एक सीटी आएगी, उसके बाद फिर मैं बाकी अपना ना इसको ठंडा होने के लिए भी मुझे रखना है। और आलू भी बन गए थे, तो मैं घिया भी साथ के साथ कद्दूकस कर रही हूँ। एक ही घिया था, ज़्यादा नहीं था, मगर देखिए इतनी क्वांटिटी हो जाएगी भी, बच्चे है ना एक टाइम का आराम से खा लें, क्योंकि मैंने आलू डालने हैं, बीच में आलू डालूंगी है ना, तो बेसन हो जाएगा, तो इससे क्वांटिटी भी अच्छी खासी हो जाती है। और मैंने है ना 8-10 आलू तो थे, छोटे छोटे थे, मगर 8-10 तो थे। यहाँ पे हमारा सरवन पुत्र आज इसे पता नहीं क्या हुआ है, सारा काम कर रहा है, जो भी बोल रहे हैं, और बोल रहा है डांस करना है। यहाँ पे हम लोगों के साथ डांस करता हुआ, बेटी ने तो इसे उल्टा ही घुमा दिया, बोल रहे इसे ये स्टेप बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे राइस बन गए थे, तो मैंने है ना इसे अभी पंखे के नीचे रख के आ जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ने जैसे ही राइस खा लेंगे ना, वैसे ही उनको ये, तभी मैं भी ऑफिस जाता हूँ, वो बैठते नहीं हैं, तो साथ के साथ ठंडे हो जाएंगे तब तक वो खा लेंगे। और यहाँ पे मैं टिक्की की तैयारी कर रही हूँ बाबू के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने बेसन डाला, थोड़ा सा नमक हल्दी मिर्च डाल दूँगी। वैसे देखिए खाए ना खाए, किसी चीज़ को अगर फ्राई करके देते हैं उसमें मिर्च हो जाए ना तब भी खा लेते हैं। और इसमें ना देखिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा मैं डाल रही चाट मसाला मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो चाट मसाला मैं इसके अंदर भी डालूंगी, और जब टिक्कियाँ बन जाएंगी इसके ऊपर भी, जिससे क्या बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। वैसे तो देखिए मैंने पानी नहीं डाला, 1 चमचे के करीब साथ हाथ गीला किया था, क्योंकि देखिए जो घी है ना मैंने कद्दूकस किया, उसका पानी नहीं निकाला। वैसे ही मैंने है ना बेसन डाल दिया, तो उसमें थोड़ी सूजी भी डाली है, और मैंने आटे की तरह लगा के रख दिया है, 2 मिनट के लिए वो हो जाएगा। उसके बाद मैंने ना मतलब मैं अभी टिक्की बनानी शुरू करूँगी। मैंने तवे पे है ना ऑयल तो डाल दिया, और साथ के साथ दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। देखिए मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही मैं बना दूँगी, ताकि उनको ये भी लगे भी ये प्रॉपर टिक्की है, जिस तरह से है ना तवे पे वहाँ पे मार्केट में जाते सेकते हैं उस तरह से यहाँ पे देखिए खड़े होकर वेट कर रहे हैं भी मेरी टिक्की कब बनेगी। और वाकई में अगर बच्चे ना खाएं ना, तो बच्चों को पागल भी बनाना पड़ता है। और बोल रहा था मम्मा ये टिक्की तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और वाकई में टेस्टी बनती है, अगर साथ में सॉस वगैरह बच्चे नहीं लेते, अगर साथ में ग्रीन सॉस वगैरह हो ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, उनको ऐसे ही गरम गरम पसंद आती है। इसके ऊपर चाट मसाला डाल दो, अगर लगे भी ज़्यादा ना, अब वैसे तो देखिए ये कच्ची नहीं होती, क्योंकि घी को हल्का सा सेक लगता है, घिया
बहुत जल्दी बनता है। बेसन का भी वैसे है, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के देखिए बनाया। बीच में कट लगा दो, अगर ऐसा लग रहा है ना भी ये पकी नहीं है तो बीच में कट लगा दो, अच्छे से पक जाती। वैसे पक जाती, ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीप फ्राई करें तो वो भी बढ़िया, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं डीप फ्राई ना ही करूँ, बच्चों को इसी तरह से बना के दूँ। ज़्यादा ना ऑयल भी नहीं लगता और बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। तो चलो यहाँ पे ये अपना काम करते हुए हमारा खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। और मैंने तो राइस ही खाए थे, मैंने वो नहीं खाया, मैंने तो एक पीस ही लिया था। बच्चों ने एक ही दिया, इतना बना के दिया, एक ही मिला। तो मैंने भी राइस ही खा लेती, फिर अपने लिए क्या मैं दोबारा से रोटी बनाती। नहीं तो सुबह मुझे पराठी चाय के साथ खानी पसंद है, मगर टाइम भी हो जाता है। देखिए 10 साढ़े 10 बज जाते हैं किचन का काम करते ही। 10:15 के करीब हस्बैंड जाते, मेरा घर का काम उसके बाद ही शुरू होता है, क्योंकि खाना भी खाना है। कपड़े धुल गए थे, मैंने छत पे डाल के आ गई, और साथ में मैं ना वीडियो बना रही थी लिविंग रूम की आफ्टर एंड बिफोर। ये मेरा लिविंग रूम है, अभी मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। और जैसे ही बेटी ने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे बोल रही है भी मम्मा आज डीप क्लीनिंग नहीं करनी। अरे मैं इनकी छुट्टी का फ़ायदा उठा रही हूँ, और ये है ना, इनको ये भी आज हम लोग इंजॉय करेंगे। और मैंने बोला मैं तुम्हारे से कोई काम नहीं करवाऊंगी, है ना, एक आधा काम ही होगा जो मैं बोलूँगी, अब मैं खुद ही है ना क्लीनिंग करूँगी, तुम है ना अपना काम करती रहो। उसे ये था भी मम्मा पूरा दिन बिजी हो जाएगी। और एक चोट लगी है, बोल रही थी आपको परेशानी होगी। अच्छा मैं सच बताऊँ, चोट मेरे बहुत ज़्यादा लगी है, ऐसा नहीं है अभी चोट नहीं लगी है, मगर उसमें पेन नहीं है। जब मैं लेटती हूँ तभी पेन होती है, अदरवाइज देखिए आप लोग देख ही रहे हो, 2-3 दिन से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ हर काम। वह पेन नहीं है, अभी मैं बोलूँगी मेरे से ना दिक्कत हो रही है मुझे, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ स्पीड थोड़ी कम ज़रूर हो गई है, क्योंकि देखिए जब इस तरह से होता है ना भी एकदम से चला नहीं जाता है। तो मगर फिर मैंने सोचा भी देखिए बच्चे घर पे, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, मैं आज डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो 1 घंटा बच्चों को लेके आना स्कूल से, वो मेरा ना घर के काम में ही लग जाएगा। और यहाँ पे मैं पंखे को है ना मॉप से है ना क्लीन कर रही हूँ, तो क्योंकि देखिए मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता है यहाँ पे। और मैं टेबल भी नहीं लेके आई, मुझे ये था मैं फिर से गिर गई ना तो दोबारा चोट लग गई फिर तो बेड पे ही है ना बैठना पड़ेगा, फिर तो ऐसा है भी बेड रेस्ट ना बोल दे तो डॉक्टर। इसलिए फिर मैंने ज़्यादा पंगा नहीं लिया, मैंने इस तरह से ये क्लीन कर दिया और काफ़ी हद तक क्लीन हो गया। ना करने से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके क्लीन कर ही देना चाहिए। और अभी मैं ऊपर की साइड मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, जो जाले वगैरह निकालने थे वो निकाल दिए हैं। और यहाँ पे अभी लिविंग रूम में राइट से लेफ्ट तरफ जाऊँगी, मैं नीचे से क्लीनिंग करना शुरू करूँगी। देखिए टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए, इससे तो हमें ये चीज़ें भी है ना देखिए पता चलती रहती भी कौन सी चीज़ हमारी ख़राब हो गई है, किस चीज़ को रिपेयर की ज़रूरत है। और साथ के साथ जो जाले लगते हैं ना वो सारे निकलते रहेंगे। यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, बेटी ने बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है। मुझे पेंटिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती, मैं तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती हूँ। वैसे है ना बोलते हैं ना भी आप में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बन ही जाता भी, आप लोगों को वो पसंद भी आता है। और यहाँ से मैं सामान नहीं उठाऊंगी, ये जो मैंने है ना बनाया हुआ है जेन कॉर्नर, यहाँ से सामान नहीं उठाऊंगी, ऊपर से क्लीनिंग कर दूंगी। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है भी यहाँ पे छिपकली हो सकती है, तो ज़्यादा चांस ना लेके कोई ना कोई चीज़ तोड़ दूंगी मैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, आगे पीछे इसके अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। जो यहाँ पे सामान रखा है ये तो मैंने थोड़े दिन पहले ही अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग की थी, तो जाले वगैरह नहीं थे, जस्ट मैंने डस्टिंग कर दी है। और अभी झाड़ू लगा के ना सोफे साइड पे कर दूंगी। मेनली तो देखिए डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है, हम डेली तो क्लीनिंग करते करते डीप क्लीनिंग में ये साइड्स वगैरह जैसे सोफे के यहाँ पे छोटे जाले लगते हैं, इसके पीछे जाले लगने शुरू हो जाते हैं, तो ये डीप क्लीनिंग में ये क्लीन हो जाते हैं, और तो कुछ नहीं है। और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, देखिए बड़ा ना मतलब इन्वायरमेंट बड़ा हेल्दी सा लगता है मुझे, तो है ना हवा बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। और यहाँ पे ये जो विंडो है ना इसको भी मैं अभी क्लीन कर लूँगी। जैसे ही मैंने कर्टन साइड किए, यहाँ पे देखिए एक छिपकली है, तो मैं उसे भगाने की कोशिश कर रही हूँ। डोर मैंने ओपन किया ताकि वो बाहर चली जाए, पहले तो नीचे गिरी और उसके बाद फिर बाहर चलेगी। उसके बाद मुझे दिखी नहीं, बाहर ही चली गई होगी, क्योंकि मैंने उसके बाद ना दरवाजा बंद करके पूरी क्लीनिंग की है, मुझे कहीं और छिपकली नहीं मिली। एक आधी छिपकली तो देखिए घर में होती ही होती है। तो मैं सबसे पहले ये ना ये यहाँ पे मैंने लाइट लगाई हुई थी, तो वो स्टार लाइट जो मेरी बालकनी में थी मैंने यहाँ पे लगाई थी, एक चल रही थी एक ख़राब हो गई थी। मगर इसमें जब मैंने ऑन किया तो है ना छोटे जो लाइट स्टार है ना वो तो जल रहे थे, बड़े वाले नहीं जल रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। तो फिर मैंने आज निकाल ली थी फाइनली, मैंने सोचा चलो इसका कुछ ना कुछ करेंगे, बालकनी में ही से डेकोरेशन में कहीं ना कहीं मैं यूज़ करूँगी डीआईवाई करके। और मैं सबसे पहले ये जो जाली वगैरह है ना इनको अच्छे से ब्रश से, जो पेंट वाला ब्रश आता है ना उससे क्लीन करती है, इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर जाली ज़्यादा गंदी है, ऑयल वगैरह जम जाता है ना, फिर तो देखिए गर्म पानी से ही वो क्लीन होता है। मगर ये डस्ट है यहाँ पे, है ना ऑयल नहीं जमा हुआ, डस्ट है, क्योंकि अभी एग्जॉस्ट लगा ना तो इतना ज़्यादा ऑयल विंडो पे नहीं आता, और वैसे भी यहाँ पे कटर रहते हैं।
तो देखिए इस तरह से फिर मैंने वह ब्रश से क्लीन किया, उसके बाद गीला कपड़ा लेके सारी जाली पे अच्छे से मैंने मार दिया, ताकि जो थोड़ी बहुत डस्ट है वो गीले कपड़े से भी निकल जाए, और जो डस्ट इधर उधर बैठी होगी थोड़ी बहुत तो वो भी है ना, वो क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी है, अभी आज मैंने ये नहीं उठाऊंगी ये कॉर्नर पे मुझे ये अच्छा यहाँ पे चिपकली ना हो। और वैसे भी यहाँ पे गंदगी नहीं थी कि कुछ कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ पे सारी उठा के क्लीनिंग की थी, मुझे कोई सामान चाहिए था। जैसे ही मुझे कोई सामान चाहिए होता है ना, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज है, ये मैंने ना गाड़ी के टायर से किया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने जो जब मैंने सामान लिया था तब क्लीनिंग कर दी थी। और मेरा बड़े वाला सोफ़ा देखिए ठीक है, छोटे वाले सोफ़े मेरे ख़राब हो गए, मैं सोफ़ा चेंज करने वाली हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी हस्बैंड को बोलना था अपने बर्थडे पे भी मुझे गिफ्ट में सोफ़े चाहिए, मगर हस्बैंड ने है ना इस बार मुझसे पूछा ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन ही लेके दे दिया। तो फिर मुझे ये हो गया, देखिए फ़ोन भी इतना महंगा आता तो रहने दो, फिर मैंने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला। और सोच रही हूँ इस बार बर्थडे पे हस्बैंड को बोलूँगी भी मुझे आप दे दो लेके, कोई ना कोई चीज़ तो मैं लूँगी, कोई है ना अच्छी चीज़ ही लूँगी। एक्चुअली होता है ऐसे है ना, जैसे मेरे बड़े वाला सोफ़े पे इतने ज़्यादा जाने नहीं बैठते थे, जब है ना बेडरूम में ये लगा हुआ था, तो छोटे वाले सोफ़े पे बैठ के पापा और बच्चे ना टीवी देखते थे, वो ज़्यादा यूज़ हुआ होता है ना। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, और जो चीज़ यूज़ नहीं होती वो वैसे की वैसे ही रहती है। ये सच्चाई है, जैसे एक कमरे में अगर दो पंखे हो, एक चलता हो ना, एक तो गंदा रहेगा, एक एक साफ़ रहेगा, ये भी होता है। तो जो ज़्यादा काम में यूज़ चीज़ आती है उसे कोई ना कोई दिक्कत होती है, वैसे सेम हमारी बॉडी के साथ भी है। जितना हम काम करेंगे हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। जैसे कल मैं इतना काम कर रही थी, गिर गई मगर चोट लगी है, फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी है। देखिए जस्ट बैठने में और उठने में है ना, जब मैं वहाँ पे मतलब बैठते टाइम वहाँ पे है ना थोड़ी पेन होती है, क्योंकि हिप पे लगी है और थाइस पे लगी है। अदरवाइज़ तो आप लोग देख रहे हो मैं काम कर ही रही हूँ। और हस्बैंड मुझे इतना मतलब देख के ना भी से कोई दर्द नहीं हो रहा, उनको ऐसा लग रहा है मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। बेटी बोल रही थी नहीं डैडा मम्मा बहुत ज़ोर से गिरे थे, और मैं वाकई में बहुत ज़ोर से गिरी थी। और नील भी इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है भी शायद मेरे अंदर का मांस ना फट गया हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरी थी। अभी एक दो दिन देखूंगी, नहीं तो फिर है ना मैं डॉक्टर को दिखा करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे है ना लेडीज़ डॉक्टर का पता ही नहीं कहाँ पे है, तो वो पहले कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगी। और मैंने ये शू रैक भी है ना क्लीन कर दिया, सारा सामान उठा के। देखिए इस तरह से मैं करती हूँ, जैसे पहले मैंने सोप वाला सारा कॉर्नर क्लीन कर लिया, और उसके बाद ये वाला मैं ना क्लीन कर लूँगी। मान लीजिए अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए, तो सिर्फ सोफ़ों के कवर बिछा के और ये चीज़ें इनको साइड पे करके ना अपन ईजिली उनको अटेंड कर सकते हैं। अगर एक साथ सारा सामान निकाल लेना, फिर वो है ना समेटना और रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पे छोटे घर में। क्योंकि बड़े घरों में तो अलग से है ना, देखिए स्पेस होती है, ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है। जैसे मेरा घर बहुत छोटा है, तो मुझे इसी हिसाब से करना पड़ता है। सारा सामान निकाल के तो मैं दिवाली के टाइम है ना क्लीनिंग करती हूँ, तब मैं पूरा सामान निकाल के अच्छे से धोती भी हूँ, पूरा अपना लिविंग रूम बेडरूम। मगर ऐसा है ना भी देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ जैसे कॉर्नर मैं क्लीन करती जाती हूँ, उससे मुझे ज़्यादा काम भी नहीं लगता, ऐसा भी नहीं लगता भी बहुत ज़्यादा काम हो गया है। डेली तो देखिए हम क्लीनिंग करते हैं, वो कोई है ना बड़ी बात नहीं होती, मगर जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो इनके पीछे हम डेली क्लीनिंग नहीं कर पाते। जैसे शू रैक के पीछे, सोफ़ों के साइड पे, कॉर्नर पे, ये डीप क्लीनिंग में ही कवर होते हैं। और यहाँ से मैंने ये है ना एलिफेंट उठा लिया, और यहाँ पे मैंने ट्रैक्टर एंड ट्राली रख दिया है। थोड़ा सा चेंज भी करूँगी मैंने अभी है ना, शू रैक पे भी थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। यहाँ पे चीज़ें रख दिया, वो शू रैक पे मैं अभी है ना धीरे धीरे देखिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाऊँगी। लिविंग रूम की लुक मैं टोटली चेंज करना चाहती हूँ अभी और भी। तो बेटी को मैंने बोला बाकी तो काम मैं कर लूँगी, तुम है ना बस मुझे ये कर्टन उतार के दे दो, मुझे ये था कहीं है ना मतलब वो पेन ना होने लगे। अदरवाइज़ तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होती तो मैं इतना काम कहाँ कर पाती। तो अभी है ना मैं कर्टन को धोने के लिए डाल दूँगी, तब तक मेरा बाकी का काम हो जाएगा, ये भी सूख जाएंगे। अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है। और कर्टन को धोने के लिए मैं इस तरह से कोई रस्सी यूज़ करती हूँ, अच्छे से बांध के फिर मैंने इसे मशीन में डालती हूँ, क्योंकि अगर नहीं बांधोगे ना तो कर्टन के है ना जो रिंग होते हैं ये निकल जाते हैं, तो वो कर्टन ही ख़राब हो जाते हैं। तो नहीं तो अकेला अकेला सिंगल सिंगल धोना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। जैसे मैंने चारों एक साथ डाल दिए और मैंने बांध के डाला है, तो इसमें इसकी रिंग नहीं निकलेगी, ऐसे ही रहेगी। और मैं जल्दी से सोफ़ों के कवर भी चेंज कर दूंगी, तब तक मेरे ना वो सोफ़े के जो कुछ क्या बोलते हैं कटर, वो सूख जाएंगे। तो ना देखिए जब डीप क्लीनिंग करते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों को पता चलता ही रहता है भी क्या चीज़ ख़राब होगी। जैसे ये आप वुडन का है ना बॉक्स देख रहे हो, इसके ना लेग्स नहीं थी, तो मैंने ये ना स्वीट का जब है ना मिठाई का डब्बा घर पे आता तो उनके पहले होता था, अभी नहीं, ये इस तरह की प्लास्टिक की लेग लगी होती, तो मैंने चार उतार के इसके ऊपर लगा दी थी, वैसे इसके साथ नहीं थी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी बड़ी अच्छी लगी। जैसे ये देखिए संदूरदानी है ना गिर के टूट गई थी बेटे से, तो मैंने इसका पार्ट संभाल के रख लिया था, अब इसे फेविकोल लगा के जोड़ दूंगी। इतने क्या देखिए जैसे जैसे हम चीज़ें देखते हैं ना क्लीनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है।
भी ये चीज़ अभी यूज़ नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से हम इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। जब किसी चीज़ को रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो डीप क्लीनिंग में हमें दिखता है तो हम है ना करते हो डीप क्लीनिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं तो घर में भी थोड़ा चेंज लगने लगता है। वैसे देखिए, जब मैंने अपने लिविंग रूम का 2 बार मेकओवर किया, सबसे पहले जब लिविंग रूम बना था तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, मैंने मतलब प्लांट्स और है ना ये जो मेरे पास ऑलरेडी सामान था उसी से मैंने मेकओवर किया था। बड़ा प्यारा हुआ था, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और सेकंड टाइम जब मैंने किया था वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, दोनों मेकओवर की वीडियो मैं इसी के वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। अभी आप लोग बताइएगा आप लोगों को दोनों में से कौन सा मेकओवर ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे भी देखिए ये बेटे का बेड है, तो इसमें है ना जो मैंने सामान रखा हुआ तो मैंने यहाँ पे जो एसी का कवर वो रख दिया, क्योंकि एक मेरे पास ये ना बैग पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो इसमें मैंने वो सारा सामान रख दिया जो कम यूज़ होता है। और जो कुशन है ना देखिए यूज़ होते हैं वो मैं बाहर रख लूँगी, बाकी का सामान मैंने इसी में रख दिया है। तो डस्ट भी नहीं पड़ेगी देखिए, और सिमटा सिमटा सा भी लगता है, ऐसा बिखरा नहीं लग रहा है। अभी जल्दी से झाड़ू पोछा लगा के फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। थोड़ी वीकनेस होने लगी थी मुझे, मैं यहाँ पे दूध पी रही हूँ क्योंकि थकावट भी हो गई है और खाना भी नहीं बना, क्योंकि मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी। राइस रखे हैं, राइस बन रहे हैं, और बेटी अपने एक प्रोजेक्ट में लगी हुई है क्योंकि वैसाखी आ रही है और उसी का वो है ना अपना वैसाखी की ही तैयारी कर रही है, उसने पोस्टर बनाना है। और यहाँ पे राइस रखे हुए हैं। किचन की और बेडरूम की डीप क्लीनिंग तो मेरी हो गई। अभी जस्ट मंदिर एरिया की डीप क्लीनिंग रहती है और लॉन्ड्री एरिया की उसका, क्योंकि मैंने मेकओवर करना उससे पहले एक बार डीप क्लीनिंग करूँगी। और ये है मेरा लिविंग रूम। और वाकई में जब हम क्लीनिंग करके हटते हैं ना तो चीज़ें अगर थोड़ी सी भी इधर उधर चेंज ला दे तो उसी में बहुत अच्छा भी लगता है और क्लीनिंग दिखती भी है। अभी हम लोगों ने डीप क्लीनिंग की है और कोशिश करिए भी है ना, देखिए अगर आपके पास डेकोरेशन की ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो प्लांट्स को है ना ग्रो कीजिए, पानी में मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए। मेरे लिविंग रूम में ज़्यादा है ना प्लांट्स, मैं सच बताऊँ तो है ना पानी में ग्रो हो जाते हैं, मिट्टी में बहुत कम होते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है अगर लिविंग रूम में प्लांट्स हो। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अभी देखिए इंडोर प्लांट्स में भी अच्छे अच्छे जो इंडोर प्लांट्स उनमें इन्वेस्ट करूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज लेके आई हूँ, यहाँ पे मैंने है ना वो फोटोज़ वगैरह रख के थोड़ा अलग सा एक कॉर्नर बनाया और यहाँ पे बेटे और बेटी की जो भी ट्रॉफियाँ मिली वो रखी हुई है और स्पाइडर प्लांट मैंने पानी में ग्रो किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, यहाँ तक पहुँचे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मन करता है भी और है ना वीडियो अपलोड करें। खासतौर पे जब मुझे कमेंट्स नहीं आते मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे ये लगता है भी पता नहीं लोग वो चीज़ पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो कमेंट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप लोग कमेंट्स ज़्यादा नहीं करते हो। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।